Hello friend, I am Yogesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain chapter reflection of light. आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी मिरर में इमेज को कैसे बनाते हैं। ठीक, पहले हम पढ़ते हैं कनकेव मिरर में। तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमको दो रिफ्लेक्टेड रे की ज़रूरत होती है, और वो रिफ्लेक्टेड रे अगर कोई भी दो रेस अगर जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, अब कोई भी दो अगर जहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। रूल नंबर फर्स्ट, अच्छा इसमें रूल होता है कि वो कहाँ से जाएगा फिर कहाँ ही रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के लिए ठीक है पोजीशन हमारे पास होना चाहिए, किस पोजीशन से वो जा रहा है, किससे टकरा के वो जा रहा है। ठीक, तो पहला दिया हुआ है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है, अभी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, पहले हम इसमें देखते हैं। ये देखिए हमारा क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कोई भी रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए पोल पे गिरता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये देखिए रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पास होते हुए वो पोल पे गिरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब ये देखिए ये रेज ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये हमारे क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कनकेव मिरर में टकराने के बाद वो फोकस पे जाता है। ठीक, इससे हम फोकस को भी आसानी से ढूंढ लेते हैं कि फोकस है कहाँ पे। ठीक है, अगर हमको फोकस फाइंड आउट करना है कि किसी भी कनकेव मिरर में अगर हमारा फोकस कहाँ पे है, तो रिफ्लेक्शन उस रेस को हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फोकस हमारा मिल जाता है। ठीक है, अब सेकंड ये देखिए हमारा क्या है, रेज ऑफ लाइट अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, इससे गिरने के बाद वो फोकस पे जाता है। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड इज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थ्रू जाता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न आ जाता है, फिर उससे पास होता है। जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, देखिए फिगर थोड़ा क्या अजीब बना हुआ है। ठीक है, वो फिगर मेरा ऐसे ही बनता है। ये मैंने फिगर बहुत अच्छा बनाया है, अपने से बहुत अच्छा बनाया है। ठीक, तो ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट कर्वेचर से पास होते हुए जाता है तो देखिए यहाँ से ये जा रहा है, फिर यहाँ से रिटर्न होकर फिर यहीं से चला जा रहा है, तो ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। ठीक, अब रूल नंबर हम थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड ये कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके जाता है, मिरर से टकराता है, तो मिरर पे गिरने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। फर्स्ट वाला रूल क्या था, फर्स्ट रूल था कि कोई भी अगर रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है तो मिरर से टकराने के बाद फोकस से हो जाता है, फोकस से पास करके जाता है। थर्ड रूल क्या होता है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर फोकस से होकर जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल हो जाता है। ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, अपोजिट ये है कि पहले वाले केस में हमारा पहला वाला रूल क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल था, फोकस से जा रहा है। थर्ड वाला क्या था कि फोकस होके जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जा रहा है। फोर्थ में देखिए हमारा फिगर दिया हुआ है कि अगर ये कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर फोकस होके जाता है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। ये जो रूल होता है ये भी ऑप्टेन करते हैं। जैसे ये होता है, अब हम देखते हैं टॉर्च से देखते हैं, तो जो टॉर्च का बल्ब होता है वो एकदम फोकस पे होता है, तो उसके जो फ्रंट पे होता है वो हमारा क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। ठीक, तो जब फोकस से हम जैसे टॉर्च को ऑन करते हैं तो जब रेज निकलता है तो वो ग्लास जो हमारा ग्लास रहता है ना वहाँ से गिरने के बाद वो ग्लास हम देखते हैं वो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो गिरने के बाद जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। ठीक, वो जस्ट सीधा जाता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, वो लेंस होता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से जाता है, अगर वो फोकस से पास होकर जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये हमारा रूल दिया हुआ है, फोकस होकर जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जा रहा है। फोर्थ रूल अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर वो पोल पे डायरेक्टली गिरता है, पोल हमारा क्या है, ये देखिए हमारा पोल है। ठीक है, ये हमारा पोल है, इसमें हम फोकस और कर्वेचर नहीं ले रहे हैं। अगर ये हमारा पोल है, ठीक, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल इट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय मेकिंग सेम एंगल। कोई भी लाइट का रेज ऑफ लाइट अगर वो डायरेक्टली पोल पे गिरता है तो पोल पे गिरने के बाद वो सेम एंगल बना के निकल जाता है। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा, अगर ये 45 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 45 होगा। तो ये हमारे 4 रूल होते हैं किसी भी इमेज को ऑप्टेन करने के लिए। ठीक है, अब फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होता है तो रिफ्लेक्शन मिरर पे गिरने के बाद वो फोकस होके जाता है। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या होता है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट अगर कर्वेचर से होके जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर उसी पाथ पे वो रिटर्न हो जाता है,
कर्वेचर से होके जाता है। सेकंड, थर्ड इज अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर फोकस से टकराता है और फोकस से टकराने के बाद अगर वो मिरर पे गिरता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। फोर्थ रूल, अगर कोई रेज ऑफ लाइट अगर वो पोल पे डायरेक्टली गिरता है तो जैसे पोल पे अगर डायरेक्टली गिरेगा तो सेम एंगल बना के वो रिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। तो अगर वो एंगल, क्योंकि हम बताते हैं कि जो लाइट गिरता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे को हम इंडिकेट करते हैं एंगल आई से। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है।